तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग जातिवाद कास्टिनिज्म पे बात करने वाले हैं। अगर कोई व्यक्ति कास्टिनिज्म को नहीं जानता है और वो कहता है कि मैंने भारत को जाना है, तो शायद वो गलत है। गाइस, जातिवाद के लिए आपको जाति को समझना पड़ेगा, आखिर ये होती क्या है। तो एक जाति को आप एक वर्तमान समय में ऐसा संगठन मान सकते हैं जो केवल एक सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, आस्था होती है, भावना होती है। जाति के दो फैक्टर होते हैं, अच्छा और बुरा। और आप क्या जानते हैं कि पुराने समय में जाति को वर्ण व्यवस्था कहा जाता था और केवल 4 होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण वैदिक अनुष्ठान कराता था, क्षत्रिय रक्षा करते थे, वैश्य व्यापार करते थे और शूद्र इन तीनों वर्णों की सेवा करते थे। यह एक ऐसा समय था जब जाति कर्म के आधार पर विभाजित थी, परंतु बाद में इसे धीमे धीमे परिवर्तित होती चली गई तथा कुछ समय बाद एक जाति से दूसरी जाति में जाना लगभग असंभव हो गया। अर्थात कर्म के आधार पर न विभाजित होकर जन्म के आधार पर जाति विभाजित हो गई, जो हमारे समाज के लिए काफ़ी घातक सिद्ध हुआ। गाइस, आज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का मुख्य कारण यही है कि जो कास्ट है वो कर्म के आधार पर ना आधारित होकर जन्म के आधार पर डिपेंडेंट हो गए। परंतु क्या गाइस, कभी आपके मन में एक प्रश्न आया है कि यदि 4 ही जातियां थी, 4 ही वर्ण थे, तो इत्यादि कहाँ से आए। आज भारत में बहुत सारे जातियां हैं, वर्ण हैं। इसका भी जवाब डिस्क्रिमिनेशन है। गाइस, जब कोई किसी अन्य जाति में विवाह कर लेता था तो समाज उन्हें दुत्कार देते थे, यानी कि अलग कर देते थे तथा उन्हें एक नई जाति के रूप में स्थापित कर देते थे। वे कहते थे कि हम श्रेष्ठ हैं तथा उन्हें जिन्होंने इंटर कास्टी विवाह किया होता था, अंतरजातीय विवाह, उन्हें एक नई जाति के रूप में स्थापित कर दिया जाता था। ऐसे ही भारत में बहुत सारी जातियां बनी हैं जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। भारत में जातिवाद के आधार पर आज राजनीति भी होती है। चुनाव के समय वोट मांगने के लिए भी जातियों का सहारा लिया जाता है। यह सब गाइस बहुत ज़्यादा ही गलत होता है। हमें वर्तमान समय में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। हालांकि कुछ पहलू इसके अच्छे भी हैं, जैसे कि एकता बनी रहती है। गांधी तथा अंबेडकर के मध्य भी जाति ही विवाद का मुख्य कारण थी तथा कुछ जातियों को दूसरा पेशा अपनाने के कारण भी अलग मान लिया गया। जैसे गुजरात के ब्राह्मण और बंगाल का कायस्थ का मूल एक ही है, परंतु किसी ब्राह्मण ने खेती करना शुरू कर दिया तो उसे एक अलग कास्ट के रूप में देखा जाने लगा। कई हद तक जातिवाद के कारण भी हमारा देश लूटा गया, क्योंकि जातिवाद के कारण जो छोटी जातियां होती थीं वे कई बार युद्ध में भाग नहीं ले पाती थीं। वर्तमान संदर्भों की बात करें तो कास्टिनिज्म से हटकर हमें अब आगे आना चाहिए, क्योंकि अब कास्टिनिज्म भारत में आज भी जिंदा है, परंतु हमें अब लगता है कि कास्टिनिज्म की पुरानी व्यवस्था से हटकर आगे आना चाहिए, या तो फिर एक नई व्यवस्था अपनानी चाहिए। एक नई व्यवस्था को अपनाने के संदर्भ में ही हमारी सरकार ने यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता लाई है। इसमें क्या होगा कि सभी धर्मों के लिए जो विवाह है, तलाक, इन सब के जो मामले हैं वो एक ही नियम के द्वारा कंट्रोल किए जाएंगे। वर्तमान में उत्तराखंड में ये लागू होने वाला है। 7 फरवरी को विधानसभा में
इसे सहमति प्रदान कर दी गई थी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें।